स्कूल के 6 बच्चे जब अपने स्कूल से भागे सीधा एक ऐसे आइलैंड पर पहुंचे जिस जगह वो पूरे 15 महीनों तक फंसे रहे। और देखने वाली बात यह है कि आखिरकार ये लोग जिंदा मिले या मरे हुए। अचानक ही एक दिन बोर्डिंग स्कूल वालों को पता चलता है कि उनके स्कूल में से 6 बच्चे रात में ही गायब हो चुके हैं। पहले तो ऐसा लगा कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होने के कारण बच्चे बोर्डिंग स्कूल से भागकर अपने अपने घर पहुंच चुके हैं, पर जब स्कूल वाले उन बच्चों के घर पर कॉल करते हैं तो पता चलता होता है कि बच्चे घर नहीं पहुंचे। फिर पुलिस को इन बच्चों की मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखाई जाती है, जिसके बाद कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन चलती है, पर फिर भी ये बच्चे नहीं मिलते तो इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी जाती है। कहानी की शुरुआत होती है 1965 से, जब टोंगा के एक बहुत बड़े बोर्डिंग स्कूल से 6 बच्चे गायब होते हैं। आपने बोर्डिंग स्कूल के बारे में मूवीज में तो जरूर देखा होगा। यहाँ पर सभी बच्चों को सुबह टाइम से उठना पड़ता है, रूल्स में रहकर ही अपनी लाइफ के सारे काम करने पड़ते हैं। तो इसी चीज से स्कूल के 6 बच्चे भी बहुत तंग आ चुके थे। उन 6 बच्चों का नाम था साइन, स्टीफन, कोलो, डेविड, लूक और मैनो। एक बार शाम के वक्त ये सारे दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे। तभी साइन ने कहा कि चलो कोई ऐसी चीज करते हैं कि हमारा दिल खुश हो जाए और इस बोर्डिंग स्कूल से भी छुटकारा मिले। साइन ने कहा कि क्यों ना कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं और किसी आइलैंड पर घूम कर आते हैं। तो बाकी 6 लोगों का यह कहना था कि स्कूल से बाहर निकलने की परमिशन तो हमारे पास है नहीं, तो हम दूर आइलैंड पर कैसे घूम कर आएंगे। तो फिर उसने अपना प्लान बताया कि हम रात को निकलेंगे और सारा आइलैंड घूमकर वहाँ रात बताकर फिर वापस इसी बोर्डिंग स्कूल में आ जाएंगे। सभी बच्चे साइन के साथ जाने के लिए एग्री हो जाते हैं और ये सब मिलकर फिजी नाम के आइलैंड पर जाने की तैयारी करते हैं। ये फिजी नाम का आइलैंड टोंगा से लगभग 800 किलोमीटर दूर था, लेकिन ये बच्चे ये चीज़ नहीं जानते थे कि ये सफ़र कितना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी बोट, क्योंकि ना ही उनके पास कोई बोट थी और ना ही इतने पैसे कि वो कोई बोट खरीद सके। लेकिन उनके बोर्डिंग स्कूल से कुछ ही देरी पर मछुआरे अपनी बोट्स को खड़ा करते थे। फिर ये प्लान बनाते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि मछुआरों की बोट चुरा लेते हैं, रात को घूम कर आएंगे और फिर सुबह आकर उन्हें यह बोट वापस लौटा देंगे। रात को जब सभी बच्चे सो गए तो ये लोग मिलकर वहां से खाना चुराते हैं और इसके ही साथ एक गैस स्टोव वो सीधा बोट्स वाली जगह पर पहुंचते हैं और बोट चुरा लेते हैं और अपने फिजी आइलैंड जाने के लिए रवाना हो पड़ते हैं। बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ना ही उनके पास कोई मैप था और ना ही कोई कंपास। इन चीज़ों के बिना समुंदर में सही रास्ते पर जाना ना के बराबर ही है। इसी के बाद सभी बच्चों को नींद आने लगी और एक एक करके ये सभी सो गए। आगे बढ़ने से पहले आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि रात के वक्त पर समंदर बिल्कुल भी शांत नहीं होता। बड़ी बड़ी लहरें ऊपर हवा में उड़ती हुई दिखाई देती हैं। बहुत बड़ी बड़ी लहरें आकर उनकी बोट से टकराई तो सभी बच्चों की आंख खुल गई। फिर बच्चे ट्राई करते हैं कि किसी ना किसी तरह वो इस बोट को हैंडल कर सके और सही जगह पहुंचे, लेकिन लहरों की वजह से उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि उनकी बोट किस साइड जा रही है। कुछ टाइम बाद जब समुंदर की लहरें शांत हुई तो उन्हें सामने एक बहुत बड़ा आइलैंड दिखाई दिया, जिसे देखकर ये सारे दोस्त एक बार तो खुश हो गए थे। अब वो अपनी बोट को उस आइलैंड पर लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उसमें भी दिक्कत ये थी कि रात के वक्त आई बड़ी बड़ी लहरों के कारण उनकी बोट बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। उनका बोट के ऊपर से कंट्रोल बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। इस कारण सभी दोस्तों ने अपने हाथ बाहर निकालकर पानी में बोट के बाहर चप्पू की तरह चलाने शुरू कर दिया और उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए मशक्कत करने लगे, जिसके कारण वो बोट सीधी उस आइलैंड तक जा पहुंची। लेकिन अभी भी ये सारे लोग उस आइलैंड के नीचे ही थे और सामने चढ़ने के लिए बहुत मुश्किल आ रही थी, क्योंकि सामने बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। जिसके बाद ये सारे लड़के थक जाते हैं और नीचे बनी छोटी छोटी केव्स में रेस्ट करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं बचा था। कुछ देर ट्राई करने के बाद ये लड़के उस आइलैंड की दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं और वो जिस आइलैंड पर थे वो फिजी आइलैंड नहीं था, वो अटा आइलैंड था, जो फिजी आइलैंड से लगभग 789 किलोमीटर दूर था। अभी तक सभी लड़कों को सब नॉर्मल ही लग रहा था। उन्हें ऐसा था कि अगर कोई बोट इस आइलैंड के आसपास से गुजरी तो वो उनसे हेल्प मांगेंगे और उनके साथ बैठकर फिर से बोर्डिंग स्कूल वापस पहुंच जाएंगे। लेकिन इन लड़कों की बुरी किस्मत ये बहुत सुनसान आइलैंड होने के कारण यहाँ से कोई भी बोट का रास्ता नहीं था।
बोट का इंतजार करते करते अगली रात हो चुकी थी और लड़के अभी भूख और प्यास से मर रहे थे। देखिए, वैसे तो फूड के बिना इंसान 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना सिर्फ 3 दिन में ही नॉर्मल बॉडी की मौत हो जाती है। लेकिन बड़ी दिक्कत यह थी कि उस सारे आइलैंड पर साफ पीने का पानी कहीं नहीं था और सभी लड़कों की जान प्यास की वजह से निकल रही थी। तभी उनमें से ही एक लड़का उठता है और उसके ही पास एक घोंसला पंछी का था, जिसमें से वह अंडा उठाता है और उसे तोड़कर पी जाता है। अंडों को पीकर उन्होंने अपनी प्यास बुझानी तो शुरू कर दी थी, लेकिन अभी तक उन्हें खाने के लिए कोई भी चीज नहीं मिली थी। इसलिए उन्होंने बर्ड्स को मारकर कच्चा खाना ही शुरू कर दिया और जो गैस्ट्रो वो वहां बोर्डिंग स्कूल से उठाकर लाए थे वो तो उसी रात पानी में बह गया। तो अभी इनके पास कच्चा मांस खाने के अलावा कोई भी और चारा नहीं बचा था। अब आप सोच के देखिए कि उन बच्चों के लिए वो कच्चा मांस खाना कितना मुश्किल बना रहा होगा, क्योंकि कुछ लड़कों को कच्चा मांस खाने की वजह से उल्टियां हो रही थी। पर फिर भी जब बचने का कोई चारा नहीं बचता तो वह कच्चा मांस खाना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे उन लोगों को इस आइलैंड पर रहते हुए कुछ दिन बीत चुके थे। वो लोग ऐसे ही पक्षियों को खाकर अंडों को पीकर अपना गुजारा कर रहे थे, इसी उम्मीद में कि किसी ना किसी दिन कोई ना कोई जहाज इस आइलैंड के आसपास से गुजरेगा और फिर से वह अपने घर वापस लौट जाएंगे। लेकिन यह उनका थॉट सिर्फ थॉट बनकर ही रह गया, क्योंकि वहां से अभी तक कोई भी नहीं गुजरा और वो एक तरह से इस आइलैंड पर ट्रैप हो चुके थे। देखते देखते बहुत सारे महीने इन लड़कों को वहां रहते हुए हो गए थे, पर बुरी किस्मत से अभी तक एक भी बोट और जहाज वहां से नहीं गुजरा था। अभी तक सारे बच्चे यह चीज मान चुके थे कि वो घर कभी भी वापस नहीं लौट सकते। अभी उन्हें अपनी आखिरी जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। और दूसरी साइड टोंगा में उनके पेरेंट्स भी ये चीज मान चुके थे कि हमारे बच्चे कभी भी वापस लौट कर नहीं आ सकते। और दूसरी साइड टोंगा पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी थी और ये सारे लड़के उस आइलैंड पर जिंदा रहने के लिए सरवाइव कर रहे थे। फिर एक दिन स्टीफन और लूक मिलकर पंछी पकड़ रहे थे, तो लूक तो 2 पंखी पा पकड़ लेता है, पर स्टीफन के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा था। तो लूक स्टीफन को बोलता है कि चलो वापस चलते हैं, लेकिन स्टीफन की नजर पड़ती है एक बहुत बड़े पंछी पर और उसे पकड़ते पकड़ते स्टीफन उस आइलैंड से नीचे गिर गया। लकीली उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी एक टांग टूट गई। बाद में सभी लोग मिलकर स्टीफन को उठाकर ऊपर तो ले आते हैं, लेकिन स्टीफन का इलाज करने के लिए ना ही उनके पास कोई मेडिसिन थी और ना ही कोई ऐसी चीज जिसके साथ वो उसका दर्द कम कर सके। स्टीफन, जिसकी गिरने की वजह से टांग टूटी थी और वो तड़प रहा था अपनी दर्द में, और दर्द में ही स्टीफन बहुत दिनों तक चिल्लाता रहा और तड़पता रहा। बाद में उनमें से ही एक लड़का दिमाग लगाता है और लकड़ियों और पत्तों की मदद से उसकी टांग को बांध देता है, जिसके बाद कई दिन बीतते हैं और स्टीफन की टांग ठीक हो जाती है। फिर कई और दिन बीतते हैं और इन बच्चों को आग जलानी आ जाती है, जो उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया चीज थी। जब कई महीनों से वह कच्चा मांस खा रहे थे, अब से उन्होंने मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया था। आग के साथ उनकी एक और बहुत बड़ी हेल्प हुई। इससे पहले एक बच्चे को पहाड़ी के ऊपर बैठना पड़ता था कि कोई जहाज वहां से गुजर ना जाए, पर अब आग जलती रहती थी, जिसके कारण दूर से भी बड़ी आ रही बोट उन्हें देख सकती थी। ऐसे ही ये सारी चीजें चलती रही। कैसे उनके 15 महीने इस आइलैंड पर बीत गए उन्हें भी खुद पता नहीं चला। इन 15 महीनों में एक भी जहाज वहां से नहीं गुजरा था और इतने टाइम में उन्होंने वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर ली थी, जिसमें पत्तों और लकड़ियों के साथ उन्होंने झोपड़ी बना ली थी और पेड़ों की मदद से वो पानी जमा करने में भी एक्सपर्ट हो चुके थे। अभी तक उन्होंने मुर्गियों को भी ढूंढ लिया था और इसी के साथ उन्हें कुछ चाकू भी मिले थे। वैसे तो अब ये पूरा आइलैंड उनके मुताबिक पूरा जीने के लिए बन चुका था, लेकिन फिर भी लड़कों के मन में अभी इच्छा थी अपने घर वापस लौटने की। फाइनली एक दिन स्टीफन को दूर एक बोट नजर आती है। वो पत्ते हिलाता है, हाथ हिलाता है और दूसरी साइड पीटर नाम का व्यक्ति बोट में बैठा हुआ था, जिसको पहले तो ऊपर हवा में उड़ता हुआ धुआं नजर आता है, जिसके कारण वो बोट उधर लेकर आ रहा था। जिसके बाद जब वो अपनी दूरबीन से देखता है तो उसे वहां स्टीफन हाथ हिलाता हुआ दिखाई देता है। पहले तो पीटर सोचता है कि ये वहां पर ही रहने वाला कोई आदिवासी है, क्योंकि अभी तक लड़कों का पहनावा भी आदिवासियों जैसा हो चुका था। और पीटर ने जाकर यह पूरी घटना मीडिया को बता दी। देखते ही देखते सभी न्यूज चैनल्स पर सिर्फ उन्हीं बच्चों की चर्चा होने लगी।
ये कहानी हर जगह ट्रेंड करने लगी, जिससे लोगों को इन बच्चों की संघर्ष भरी यात्रा के बारे में पता चला। इन लड़कों की कहानी पर एक बड़ी फिल्म भी बनाई गई, जिसके पैसे बाद में पीटर को भी मिले, क्योंकि वही था जिसने पूरी दुनिया को इस घटना के बारे में बताया। अब मेरा आपसे सवाल है, अगर आप उन लड़कों की जगह होते और 15 महीने तक उस आइलैंड पर फंसे होते, तो आप कैसे वापस आते या कैसे जिंदा रहते? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।